train crosses a signal post in 40 seconds. How long will it take to cross a 3 kilometer long bridge at the same speed? तो अगर आपको ये देखिए फर्स्ट वाला जो आपको दिया गया फर्स्ट लाइन यहाँ तक, इससे आप इस ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं. 600 मीटर्स वो डिस्टेंस कवर करते हैं. सिग्नल पोस्ट बहुत छोटा होता है तो हमें उसकी लेंथ कंसिडर नहीं करनी है. इन 40 सेकेंड डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ जाएगी हमारी. स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड ऑफ द ट्रेन. अगर ट्रेन की स्पीड इतनी है तो आप उसको कितना बड़ा स्पीड है हमारे पास ट्रेन की, तो क्या हमारे पास ट्रेन की लेंथ है? बिल्कुल है. तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है? अब ब्रिज को उसको कवर करना है तो 3000 मीटर्स 3 किलोमीटर्स प्लस 600 मीटर ट्रेन की लेंथ, और ये डिस्टेंस उसको कितनी स्पीड से कवर करना है? 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा आपका टाइम. तो टाइम कैसे निकालोगे? इट विल बी 3600 मीटर्स इन 15 मीटर पर सेकेंड. तो टाइम आपका सेकेंड्स में कितना आ जाएगा? ये 3600 डिवाइडेड बाय 15, यू विल गेट 240 हियर. तो कितना आ गया आपका? 240 सेकेंड्स आ गया टाइम. सेकेंड्स में मीटर पर सेकेंड में स्पीड थी तो टाइम आपको सेकेंड्स में मिला. आपको इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो इट विल बी 4 मिनट्स. तो ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन. Two men A and B start from place X walking at 4.5 kilometer per hour and 3/4 kilometer per hour respectively. How many kilometer apart they are at the end of 3.5 hours if they are walking in the same direction? That means A और B दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. राइट. A की स्पीड कितनी है? 9/2 किलोमीटर पर आवर. बी की स्पीड कितनी है? 23/4 किलोमीटर पर आवर. तो आपको बताना है कि 3.5 आवर्स के बाद वो दोनों कितना दूर होंगे. ये अनन्या. Ma'am, please explain once more because ma'am, there was some network issue. Your voice was not coming in between. Yes, Arav. I also want to tell the same thing. Your voice was not. देखिए, अगर दो लोग एक ही पोजीशन से एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें एक्स पोजीशन से और उनकी स्पीड्स हमें दी गई है और आपको पूछा गया है कि 3.5 आवर्स के बाद वो दोनों कितने और सेम डायरेक्शन में वो वॉक कर रहे हैं, तो 3.5 आवर्स में जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा. दोनों अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आफ्टर 3.5 आवर्स सपोज ए बी यहाँ पे थे दोनों, तो ए अगर यहाँ पे पहुंचा है तो बी आपका यहाँ पे पहुंच जाएगा क्योंकि बी की स्पीड ज्यादा है. तो आपको ये दोनों ये वाला डिस्टेंस बताना है. तो आप पहले कैलकुलेट कर सकते हो कि 3.5 आवर्स में ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और बी कितना ट्रैवल करेगा और उन दोनों डिस्टेंसेस का आप डिफरेंस निकाल सकते हो. ये हर्षिता. मैम आपकी वॉइस बीच में चली गई थी. बच्चे मैं बोल रही हूँ कि आप ये निकाल सकते हो कि 3.5 आवर्स में ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और क्योंकि उसकी स्पीड आपको दी गई है, स्पीड इनटू टाइम करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं. आप बी का भी डिस्टेंस निकाल सकते हो 3.5 आवर्स में. उसके बाद आपको बताना क्या है कि वो दोनों कितना दूर है एक दूसरे से. हाउ मेनी किलोमीटर अपार्ट आर दे आर. तो दोनों में कितना डिस्टेंस रह गया बचा है, तो आप उन दोनों को माइनस करके डिस्टेंसेस को आप बता सकते हो कि दोनों कितना दूर होंगे. दैट्स द क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर Abhay takes 2 hours more than Sameer. If Abhay doubles his speed, then he would take 1 hour less than Sameer. देखिए 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, उसको 2 घंटे ज्यादा लगते हैं. देखिए हम अभय की जो स्पीड है वो ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर. अब अभय की स्पीड आपको बतानी है कितनी है. क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि अगर 30 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो अभय को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं समीर से.
राइट। और समीर अगर अभी अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो उसको कितना 1 घंटा कम लगता है समीर से। तो आप अभय की स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले लो और समीर की स्पीड हम लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, राइट। तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में अभय को कितना टाइम लगेगा 30/x, राइट। और समीर को कितना लगेगा 30/y, सॉरी आपको क्या दिया गया है टाइम, उसको क्या लगता है 2 घंटे ज्यादा लगते हैं अभय को। तो दैट मीन्स अगर आप इसमें से समीर का टाइम माइनस करोगे तो आपको 2 आवर्स मिलना चाहिए, दिस इज गिवन। और सिमिलरली अगर अभय अपनी स्पीड को डबल कर लेता है तो उसको 1 घंटा कम लगता है। तो दैट मीन्स अगर अभय ने अपनी स्पीड को डबल कर लिया तो समीर की टाइम से उसको 1 घंटा कम लगेगा, तो 1 आवर आ जाएगा उसका। कैसे लिख सकते हो, देखिए दिस वाज द फर्स्ट केस। सेकंड आप इसको कैसे लिख सकते हो जिससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। देखिए एक्स स्पीड है उसकी, तो हमारा स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम ले लेते हैं कि वो कितने टाइम में करता है t आवर्स में करता है, तो अभय कितने टाइम में करेगा t+2 आवर्स में करेगा फर्स्ट केस में, राइट। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा स्पीड। सेकेंड केस में अभय ने स्पीड अपनी डबल कर दी है तो उसको टाइम कितना लग रहा है t-1 लगेगा, राइट। ये चीज समझ आया सबको, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। हमें स्पीड दी गई थी x हमने ली थी अभय की स्पीड और समीर की ली थी y। तो हम इसको अगर एक ही उससे कर लेते हैं, देखिए अभय की स्पीड क्या होगी, अभय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 किलोमीटर और कितने टाइम में किया, हम मान लेते हैं कि t आवर्स में समीर करता है ट्रेवल। तो अभय कितने टाइम में करेगा फर्स्ट केस में t+2 आवर्स लगेंगे उसको, तो इट विल बी t+2। और जब वो स्पीड को डबल कर लेता है तो उसको समीर से 1 घंटा कम लगता है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड करते हो, राइट, तो व्हाट यू विल गेट x/2x इज इक्वल टू 30/t+2 डिवाइडेड बाय, तो आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो t-1 डिवाइडेड बाय 30। फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट इज 1/2 इक्वल टू t-1 डिवाइडेड बाय t+2। आप यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सभी। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी t+2 इज इक्वल टू 2t-2 और t इज इक्वल टू 2+2। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आवर्स। तो वो कितने टाइम में कवर कर रहा है, समीर कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू आपको 4 आवर्स मिल जाएगी, राइट। आपको बताने किसकी है अभय की स्पीड, तो दैट मीन्स टाइम फॉर अभय कितना होगा 6 आवर्स, 2 आवर ज्यादा में वो कवर कर रहा था तो उसको 6 घंटे लग रहे थे 30 किलोमीटर कवर करने में। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर इन 6 आवर्स, तो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा आपका। आप ये वाला रहने दीजिए मेथड, सेकंड मेथड कीजिए सभी। क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी? यस श्रेयासी। मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। बच्चे आपका नेटवर्क इश्यू होगा कुछ। ये शानवी। मैम जो आपने ब्लू पेन से सॉल्यूशन करा था मैम प्लीज वो शो करा दोगे मैम, हमें स्क्रीनशॉट लेना है। ये लीजिए बच्चों। ये उत्कर्ष। मैम डन। मैम यहाँ पे आपने टी क्यों नहीं कैंसिल कराया? टी कैसे कैंसिल होगा बच्चे, टी के साथ तो +2 और -1 है ना। मैम यस बच्चे t-1 और t+2 एक टर्म है, तो आप ऐसे t से t कैंसिल नहीं कर सकते हो। मैम योर वॉइस, मैम आपकी वॉइस चली गई। यस आदर्श। मैम यस मैम
यस आदर्श, बोलिए बच्चे। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बोलिए बच्चे, व्हाट इज योर डाउट? A train sets off at 2 p.m. at the speed of 70 km per hour. Another train starts at 3:30 p.m. in the same direction at 85 km per hour. At what time trains will meet? अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, ए और बी पर्सन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, तो हमने देखा था वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे। हम पहले टाइम सेम करते हैं एंड आफ्टर दैट उसको हम टी आवर्स लेके कैलकुलेट करते हैं। मैम मेरे को वो 18 क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बच्चे आपको इसमें? बच्चे कहाँ से मैम- समझ नहीं आया? मैम पूरा क्वेश्चन फिर से बता दीजिए ना। बच्चे आपको स्पीड हमने ली थी अबे की x किलोमीटर पर आवर, तो x स्पीड थी। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें बोला गया था कि वो 2 घंटे ज्यादा लेते हैं समीर से, तो हमने समीर का टाइम ले लिया t आवर्स। तो अबे कितने टाइम में करेगा? t+2 में करेगा, और डबल अबे अपनी स्पीड को डबल कर देता है, तो वो 1 घंटा कम लेता है समीर से। तो वही हमने स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम करके फिर से स्पीड निकाली और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। डिवाइड करोगे आप दोनों को तो आप वहां से कैलकुलेट कर लोगे, टी की वैल्यू 4 आवर्स आएगी। तो लेकिन हमने टी किसका टाइम लिया था? समीर का लिया था, तो अभय के लिए वो कितना टाइम होगा? t+2 आवर्स। 4+2 6 आवर्स हो जाएंगे, राइट। और 6 आवर्स वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 30/6 5 किलोमीटर पर आवर। ये उत्कर्ष। मैम आपने कुछ क्वेश्चन लीव किए हैं। यस बच्चे, बिल्कुल वो आप खुद करेंगे। ओके मैम 20 बता दीजिए एक बार। यस आदर्श। मैम को 22 वाला मैम समझ नहीं आ रहा था। 20th में बच्चे पहले आपको टाइम सेम करना है और उसके बाद आपको बताना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसके साथ का करवा चुकी हूँ। सिर्फ आपको इसमें पहले टाइम सेम करना है और फिर आपको बताना है कि वो जब सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो वो 22 अभी वो आप खुद करेंगे बच्चे, ठीक है। 2 trains are moving at 50 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। देखिए ट्रेन्स में भी स्पीड सेम रहे, जैसे हम रिलेटिव स्पीड में करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन होती है तो हम क्या करते हैं? स्पीड्स माइनस करते हैं, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो हम स्पीड्स को ऐड करते हैं। अगर 2 ट्रेन्स मूव कर रही हैं तो हम टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 150 + 100, और दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी? 50 + 70। ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इट विल बी 50 + 70, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में, हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से। मैं आप इसको पहले कन्वर्जन कर लीजिए। देखिए 120 × 5/18, 620 6 3 ओके। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 100/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी स्पीड। तो आप यहाँ पे स्पीड वही लिखिए 100/3, तो इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 250 डिवाइडेड बाय 100 × 3, 75/10 ओके मीटर्स था द टाइम दे विल टेक। तो इट विल बी 5 15 एंड 5 2 कितना आया? 15/2 सेकेंड्स लगेंगे, और 15/2 सेकेंड्स कितना होता है? 7.5 सेकेंड्स। ओके सिर्फ इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि अगर 2 ट्रेन्स है तो आप डिस्टेंस टोटल लोगे दोनों ट्रेन्स का, और दोनों की स्पीड्स को उसी अकॉर्डिंग, जैसे हम सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं और ऑपोजिट में प्लस करते हैं, आपको वैसे ही करना है ट्रेन्स के केस में भी। A train 150 meter long running at speed crosses a platform in 25 seconds. तो 150 meters प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को हम L ले लेते हैं। स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? 25 सेकेंड। अब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 5/18, 18 4 7, तो ये कितना आ जाएगा? 20 के इक्वल। तो 150 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 20 × 25, वो कितना होता है? 500। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी आ जाएगी? 350 मीटर्स। ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा।
पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।